चुनाव से पहले पीओके का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। बीजेपी तो लगातार कह रही है कि चुनाव जीतने के बाद पीओके को भारत में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर सवाल उठा दिए हैं। इस बात को लेकर ओवैसी ने कहा है कि 10 साल में पीओके को पाकिस्तान से क्यों वापस नहीं लिया गया। अब बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि ओवैसी को इस बात पर यकीन ही नहीं है कि पीओके भारत में शामिल भी हो सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। छठे चरण में चुनाव, इस ओर जनता का झुकाव। सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीर, जमकर चल रहे जुबानी तीर। 370 वाला दांव कितना सफल, पीओके पर हो रहा राजनीतिक रण। लोकसभा चुनावों की शुरुआत हुई तो आर्टिकल 370 का मुद्दा खूब उछला। बीजेपी ने हर रैली में आर्टिकल 370 हटाने को जोर शोर से प्रचारित और प्रसार पक्ष को बीजेपी का गेम प्लान समझ आता। कई चरण का चुनाव निकल गया और विपक्ष सिर्फ हाथ मलता रह गया। कांग्रेस कह रही है कि वो कश्मीर में जो मैंने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, वो कहते हैं कि 370 हम फिर से लागू करेंगे। भाइयों बहनों, इस देश में जो लोग संविधान माथे पे लग करके नाच रहे हैं ना, उनकी सर्वसत्ता थी। पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। कश्मीर में भी उनकी सरकारें थी, लेकिन वे कभी भी देश का संविधान सब जगह पे लागू नहीं कर पाए। आर्टिकल 370 पर विपक्ष फेल। अब पीओके वाला चुनावी खेल। चुनाव आगे बढ़ा तो मुद्दा कश्मीर में आर्टिकल 370 से हटकर पीओके पर शिफ्ट हो गया। बीजेपी की हर रैली में पीओके वापस लेने की बात उठने लगी। पीओके में हो रहे प्रदर्शनों ने इन बयानों को और हवा दी। जोर शोर से प्रचार किया गया कि तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी तो पीओके को पाकिस्तान से वापस छीन लिया जाएगा। तिरंगा झंडा पीओके में भी फहरा दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला इंडी अलायंस के नेता कहते हैं पाकिस्तान का सम्मान करो। अब भाई राहुल बाबा, आपको पाकिस्तान का सम्मान क्यों करना है? तो वो कह रहे हैं इनके पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर मत मांगिए। मैं आज कौशाम्बी की जनता को पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है वो भारत का है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? अरे राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए एटम बम से, हम नहीं डरते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके। पीओके हमारा था, है और रहेगा। मुझे लगता है कि उसकी नौबत नहीं आएगी। पीओके के लोग स्वयं डिमांड करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हुआ है, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है और आज दुनिया की कंट्रीज में टॉप 5 में पहुंच गई है, जो पहले 11वें स्थान पर थी। और सारे फाइनेंशियल फर्म्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स और बड़े बड़े अर्थशास्त्री दावा कर रहे हैं कि 2027 आते आते हमारे देश की इकॉनमी दुनिया की टॉप 3 में होगी। यह सब सारी चीजें पाकिस्तान के हमारे जितने भाई हैं वो देख रहे हैं। उनको भी लगता है कि पाकिस्तान में जो हुक्मरान है वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। सहयोगी दलों ने भी पीओके पुकारा, विपक्ष को पीओके पर ललकारा। बीजेपी की हर रैली में पीओके का मुद्दा गूंजा, छोटा या बड़ा। हर नेता एकाएक पीओके को वापस भारत में लाने की बात करने लगा। मुट्ठी तान कर कहा जाने लगा
कि पीओके तो भारत का हिस्सा बनकर रहेगा। पाकिस्तान खुद शांति से पीओके भारत को सौंप दे, वरना जंग करने से भी पीछे नहीं हटा जाएगा। पीओके भारत का है और भारत हम अपना पीओके लेके रहेंगे। कांग्रेस ने तो कश्मीर को भी 2 विधान 2 प्रधान और 2 निशान दिए थे। अब चीजें मोदी जी के नेतृत्व में लगातार ठीक दिशा में जा रही है और हर भारतवासी गौरवान्वित है। एक दिन ऐसा आएगा कि पीओके मतलब भारत में आएगा और आज वहाँ के लोग भी भारत के साथ आने के लिए उत्सुक है और जरूर मतलब कुछ दिनों के बाद ही पीओके अपने कश्मीर में आएगा, भारत में आएगा। पीओके वाले प्लान में फंसा विपक्ष, ओवैसी ने उठाए बीजेपी पर सवाल। हैदराबाद का चुनाव खत्म हुआ तो ओवैसी को दूसरे प्रदेशों में प्रचार की फुर्सत मिली। छठे चरण में प्रचार के लिए ओवैसी यूपी के प्रतापगढ़ पहुंचे और पीओके को लेकर बीजेपी पर सवाल दाग दिया। पूछ लिया कि 10 साल में पीओके लाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया। जवान परेशान है और प्रधानमंत्री ना मुख्यमंत्री बोलते हैं किसकी आत्मा की वजह से पेपर लीक हुआ है। ये नहीं बोला जाता कि प्रधानमंत्री ने विधानसभा के चुनाव में कहा था कि जो छुट्टा जानवर है उसको मैं देख लूंगा। तीसरे फेज में याद होगा आप लोगों को अभी क्या हो रहा है। देखिए बेरोजगारी, सुनिए महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है। पीओके की बात करते हैं, 10 साल से आपने क्या किया है? बड़ा बराबर लीजिए पीओके को, हम भी कह रहे हैं भारत का हिस्सा है और चुनाव में आपको पीओके किया जाता है। ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। 10 साल में जो उन्होंने वादे किए वो तमाम के तमाम चौपट हुए, झूठ साबित हुए। पीओके भारत में फिर से कैसे शामिल होगा, इसका कोई प्लान चुनावी रैलियों से नहीं बताया जा रहा। लेकिन पीओके वापस पाने की बात पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण हर तरफ से एक ही सुर में हो रही है। कश्मीर हमारा है कि नहीं? कश्मीर हमारा है कि नहीं? कश्मीर का एक टुकड़ा कहाँ है? पाकिस्तान में है ना? कश्मीर का एक टुकड़ा कहाँ है? पाकिस्तान में है। 400 सीट मोदी जी को दीजिए, पाकिस्तान से हम कश्मीर भी लाऊंगा, ये भी हमारा संकल्प है। भारत बार बार कहता रहा है कि पीओके भारत का ही हिस्सा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जितनी बार पीओके शब्द सुना गया उतना शायद ही पहले कभी सुना गया हो। इतना जरूर है कि आर्टिकल 370 और पीओके के सहारे बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है और विपक्ष अब सिर्फ पीओके की डफली बजा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से इस चुनाव में पीओके को लेकर मुद्दा उठाया गया बीजेपी की तरफ से, जिसमें अभी हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से यह बयान सामने आया कि भाई सरकार ये बताए कि पिछले 10 सालों में पीओके को लाने के लिए, वापस लाने के लिए क्या किया सरकार ने, क्या कदम उठाया। अचानक से सिर्फ चुनाव में क्या कोई चुनावी फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है? असदुद्दीन ओवैसी इस पर सवाल उठा रहे हैं और फिर इस पर जवाब भी बीजेपी ने दिया है। बीजेपी कह रही है कि असदुद्दीन ओवैसी को ये यकीन ही नहीं है कि ऐसा हो पाएगा, ऐसा सरकार कर पाएगी। आप क्या मानते हैं मौजूदा वक्त में, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में हम विकास देख रहे हैं, पीओके में हम जिस तरह से लोगों में एक तरह से प्रोटेस्ट देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां के लोग महंगाई से परेशान हैं, ऐसे में ये वादा, क्योंकि बीजेपी कह रही है अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो पीओके हम वापस ले लेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो हालात रहे हैं पिछले कई सालों से, 3 दशकों से भी ज्यादा समय से, जब से आतंकवाद चल रहा था, वो सबसे बड़ी चुनौती जो है सुरक्षा बलों के लिए। आपको बताऊं कि नेता क्या कहते हैं, क्योंकि ये चुनावी सभाएं होती हैं, चुनावी सभाओं में जो भी बयानबाजियां की जाती हैं कहीं ना कहीं वोटर को आकर्षित करने के लिए होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। मगर ग्राउंड में अगर जम्मू कश्मीर में जो हालात बदले हैं, हम उन चीजों को देखें तो पहले जो चुनौतियां थी पीओके के लेकर, पहले भी ऐसे दावे किए जाते हैं सरकारों की तरफ से, मगर यहाँ पे जो आतंकवाद था, जो हिंटरलैंड में जो ये कहेंगे कि इंटीरियर हालात थे जम्मू कश्मीर के, वो ऐसे नहीं थे कि
पीओके को लिया जा सके या ऐसा किया जा सके, क्योंकि आतंकवाद बहुत ज्यादा था, चरम पे था। लगातार लोगों की जो टेरर अटैक है वो होते थे, सुरक्षा बलों पर भी होते थे, सिविलियंस पर भी होते थे, तो बहुत ज्यादा आतंकवाद था। मगर वो अब देखें तो उसको पहले काउंटर किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से, उसके बाद जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं हालात बेहतर करके यहाँ पर डेवलपमेंट और तमाम चीजों को शुरू किया गया। ये दो चीजें बड़ी अहम थी जो जम्मू कश्मीर में अभी तक नहीं हो पा रही थी। एक तो टेररिज्म को कंट्रोल करना, दूसरी तरफ जो अलगाववाद था, क्योंकि आप सोचिए कि अगर पीओके पे हमला हो, जब आपको याद होगा जब करगिल वार हुई थी उस दौरान भी इस चीज की आशंका थी कि जम्मू कश्मीर में कहीं अंदर खाने जो है, जो आतंकवादी पाकिस्तान ने यहाँ किए थे, शुरुआत हुई थी आतंकवाद की, वो कहीं ज्यादा खराब हालात ना करें। मगर उस समय भी चीजों को काउंटर किया। तो आज जो देखिए आतंकवाद जो कम हुआ है, तरक्की हुई है, टूरिज्म आया है, बेटर चीजें हुई हैं, और उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो सरहद के पार जो चल रहा है, वो जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि वहां के जो लोग हैं वो काफी नाखुश हैं। ये दोनों चीजें जो है इस वक्त कहीं ना कहीं चीजें इन दोनों को जोड़ के देखा जाए तो एक बेहतर हालात हैं। मगर सेना उसे कब, कैसे और कैसे एग्जीक्यूट करती है, ये बड़ी बात है। और सेना जो है वो बयानों पर नहीं चलेगी, उनको अपने यहाँ पर देखना है कि वो किस तरीके से तैयार है और उसके बाद किस तरीके से वो पीओके पर पीओके को वापस लेने की जो है कोशिशें हो सकती हैं। मगर इसमें भी कोई गलत नहीं होगा कहना कि चुनावी जनसभाओं में देखिए इस वक्त पीओके में जो माहौल है, क्योंकि बार बार जब ये बयानबाजी हो रही है तो फिर लोगों के मन में सवाल भी उठ रहा है कि भाई प्लान क्या है, कैसे आप ये कर पाएंगे, क्योंकि 370 हटाने को लेकर भी खूब सवाल उठे थे और जम्मू कश्मीर के ये तमाम नेता थे जो ये कहते रहे कि 370 जो है वो नहीं हट पाएगी, लेकिन बीजेपी ने ये कर दिखाया। लेकिन ऐसे में ऐसी बहुत सारी चीजें क्या इस वक्त पीओके में हो रही है, जैसे वहां के लोगों का पाकिस्तान को लेकर, वहां के हुक्मरानों को लेकर जो गुस्सा है, जो वहां पर महंगाई से लोग परेशान हैं, और अपने ही सटे हुए जम्मू कश्मीर को जब वो देखते हैं तो वो ये देखते हैं कि भाई अब किस तरह की स्थितियां वहां पर है, कैसे वहां पर लोगों को रोजगार मिल रहा है, कैसे वहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं जिससे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, कैसे वहां पर जम्मू कश्मीर जो है वो फलता फूलता और तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदलती हुई नजर आ रही है। तो जो इस वक्त हालात पीओके में बने हुए हैं, ये जो स्थितियां हैं, क्या बहुत हद तक जो ये प्लान है या ये कह सकते हैं कि जो तैयारी अगर सरकार की तरफ से की जा रही है, ये चीजें जो है वो बहुत हद तक फेवर में जाती हुई दिखेंगी? देखिए बिल्कुल, अगर आप एक शब्द में कहूंगा, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है, ये एक शब्द है जो ज्यादातर डिफेंस जो के लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं कि जब माहौल वैसा होगा या परिस्थितियां वैसी होंगी उस तरह से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि जो इस वक्त हालात हैं, आप पाकिस्तान के कब्जे वाले या पाकिस्तान के अपने हालात जो देखें, वहां पर जो सरकार है वो स्थायी नहीं है। वहां के लोगों की परेशानियां, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो गरीबी हो, या भुखमरी हो, जो हमने देखा। और उसके बाद पीओके में रहने वाले लोगों की, गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले लोगों की जो हालत इस वक्त वहां की सरकार, वहां की फोर्स ने की है, और जो अंदर खाने में उनके हालात हैं, वो बिल्कुल एक समय, इस समय जो है सबसे बेहतर समय है जिस समय कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए ऐसे मुल्क पे, ऐसे इलाके में कार्रवाई करना मुश्किल नहीं होगा किसी फौज के लिए। दूसरी तरफ यहाँ अगर आप देखें तो आतंकवाद जो है जिस तरीके से कंट्रोल किया गया, सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन होते थे तो लाखों हजारों लोग जो है वो आतंकियों के जनाजे पे या फिर ऑपरेशन की जगह पहुंच जाते थे। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो लगातार जो बदलाव हुआ है कि कश्मीर के लोग खुद जो है वो जानकारी देते हैं कि यहाँ आतंकी छुपे हैं। उसके बाद ऑपरेशन हुए, तमाम आतंक के कमांडर जो है वो मारे जा चुके हैं। अलगाववादी नेताओं का जो है वो खात्मा हो चुका है, अलगाववाद खत्म हो चुका है। मैं खुद जब पिछले 2 चरणों के चुनावों में कश्मीर में गया हूं, चाहे वो सेंट्रल कश्मीर की बात हो या नॉर्थ कश्मीर की बात हो, आप सोचिए डाउनटाउन में जाना और ओल्ड टाउन जो बारामूला का है वहां पर जाना, जहां पर कभी वोटिंग होती नहीं थी। अगर कोई वोट डालने जाता था तो वो उनके उंगली काटने की जो है धमकी दी जाती थी, मार देने की धमकी दी जाती थी। आज वहां कुछ नहीं। तो ये दोनों हालात इस तरफ के और उस तरफ के बहुत बेहतर है। और वहां के लोगों को जब तस्वीर जम्मू कश्मीर की दिख रही है कि जो तरक्की हो रही है, जो शांति है, यहाँ के लोग जो है कई मंजिला इमारत बनाकर बॉर्डर पर रहते हैं, वहां पर जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो भुखमरी के लिए, दाल चावल आटा के लिए जो है उनको
वो पुलिस की या सेना की गोली खानी पड़ती है पीओके में। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो बताती हैं कि हालात बिल्कुल बेहतर हैं, मगर अब सरकार जब बनेगी, क्योंकि ये चुनावी जनसभाओं में दी गए बयान हैं, अगर सरकार बनने के बाद ऐसा फैसला होता है, क्योंकि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हो चुका है, एक बार नहीं कई बार इस चीज पर चर्चा हुई है कि पीओके जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर में है वो भारत का कश्मीर है और उसको वापस लेना है। उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो सेना ने करनी है, सुरक्षा बलों ने करनी है, ये बड़ा साफ है। तो दूसरा जो राजनाथ सिंह ने कहा, डिफेंस मिनिस्टर हैं वो, उन्होंने कहा कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि लोग खुद पाकिस्तान को छोड़ने के लिए तैयार होंगे। और दो चीजें जो हैं, हालांकि इतना इसी नहीं है कि वहां पे लोग यहाँ आ जाएं, मगर जरूर जो सरकार का फैसला है वहां के लोगों को छुड़ाने के लिए, लोगों की भुखमरी और लोगों के दुखों का अंत करने के लिए वो लोग भी चाहते हैं कि भारत कुछ ऐसा करे जिससे वहां की जो विपदा है, वहां की जो समस्या है। लेकिन अजय, फिर वो दूर सवाल हो ये भी सके। है कि पीओके को लाना इतना आसान नहीं होगा ये वाकई, क्योंकि विपक्ष जिस तरह से कह रहा है कि वाकई चुनावी मुद्दा है, चुनावी फायदा लेने की कोशिश है, क्योंकि ओवैसी ये कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में कदम क्यों नहीं उठाए गए। ऐसे में आप चैलेंजेस क्या देख रहे हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं? देखिए 10 सालों में यहाँ अगर देखें तो 10 सालों में जो पिछले जम्मू कश्मीर में बदला है वो दो चीजें, एक तो आतंकवाद और अलगाववाद कम हुआ और उसके साथ साथ यहाँ पे तरक्की होना, ये दोनों चीजें जो है वो कहीं ना कहीं लैग कर रही थी, वो नहीं थी। यहाँ जब भी आप देखते थे तो जम्मू के लोग कहते थे कि कश्मीर में पैसा आता है और जम्मू के लोगों को नहीं मिलता, और कश्मीर के लोग ऐसा ही बोलते थे जम्मू के लिए। उसके बाद वहां पर हालात ये थे कि वहां पर आतंकवाद बहुत ज्यादा था, हर घर में आतंकी छुपे रहते थे। इस तरह से यहाँ पे चीजें होती थी, क्योंकि जब भी आतंकी एनकाउंटर होता था तब सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में युवा निकलते, पत्थरबाजी होती थी। वो हालात अब खत्म हो चुके हैं। तो 10 सालों में ये चीज बेहतर हुई है, 10 सालों में ये चीज सरकार ने किया है। देखिए बेशक वो रूलिंग पार्टी है और विपक्ष जो है वो एक दूसरे पर इल्जाम वो लगाएंगे, मगर 10 सालों में जो बदला है, अब उस बदलने के बाद जो उन्होंने कहा था वो उन्होंने किया है, उसके बाद क्या अब वो जो आखिरी उनका कहना है कि पीओके को वापस लेना है, उस पे वो किस तरह से उसे प्लान बनाएंगे ये देखना होगा। और जो सूत्र बता रहे हैं, जो बीजेपी के अंदर सूत्र है, वो कह रहे हैं कि जो कहा जा रहा है ये ऐसे ही बातें नहीं हो रही हैं, इन्हीं बातों का असर पीओके में और पाकिस्तान में काफी देखा जा रहा है। और वहां की सरकार जो है और पाकिस्तानी सेना जो है वो छटपटाई हुई है कि आखिरकार क्या सरकार इलेक्शन के बाद सच पे कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, इस पर आप नजर रखिए।